6 दलम के सैकड़ा भर नक्सली सक्रिय। बालाघाट जिले में नक्सली अपने पैर पसारते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी इनकी कमर तोड़ने में पीछे नहीं हट रही है, जिसमें 6 दलम के लगभग सैकड़ा भर नक्सली सक्रिय हैं। लेकिन बालाघाट जिले के निवासी कोई भी नक्सली दलम में शामिल नहीं है। नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ होती रहती है, जहां पुलिस को सफलता भी हाथ लगती है, जिसमें वर्ष 2019 से 10 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब तक कुल 13 नक्सलियों पर 2 करोड़ 53 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, तभी 2 से 3 नक्सली थे, जिनकी अब 50 से 60 वर्ष की उम्र हो गई होगी। वह भी सक्रिय नहीं है। उसके बाद से अब तक कोई भी लोकल भर्ती में नक्सल दलम में भर्ती नहीं हुआ है। महिला नक्सली सुनीता 2014 में विस्तार दलम शामिल हुई थी। ठीक 1 साल बाद सरिता ने 2015 में विस्तार दलम में शामिल होकर नक्सलवाद का दामन थामा। जब पुलिस से ये भी जानकारी मिली कि सुनीता और सरिता छत्तीसगढ़ से पहली खेप में आए थे और नक्सलियों के विस्तार दलम में एक साथ जुड़े थे और साथ मिलकर काम किया और नक्सली गतिविधियों को अंजाम दिया। मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मिली सामग्री में स्वास्थ्य उपचार की सामग्री पाई गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये घायल नक्सलियों को उपचार करती थी। अभी तक क्या पुलिस के पास इनपुट है? जो इनपुट हमारे पास एनकाउंटर्स के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसमें जो है वो एक जो इनका ट्रेडिशनल एरिया है वो तो है, पर एक जो विस्तार स्ट्रेटजी के तहत इनका प्लान है कि लगातार जो सघन वन क्षेत्र हैं, चाहे वो आप बस्तर से ले लें, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र के जो भी सघन वन क्षेत्र लगे हुए हैं, उनमें अपनी पकड़ थोड़ी बनानी। तो अगर आप उसको पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो वो बालाघाट के मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर तक वो रास्ता जाता है, तो वो उनके विस्तार का पार्ट है। पर चूँकि छत्तीसगढ़ भी इस चीज़ को लेकर बहुत अलर्ट है, हम लोग भी इस बात को लेकर अलर्ट हैं, कार्रवाइयाँ भी बहुत अच्छी हो रही हैं, तो ये विस्तार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक नहीं है। सर, कोई दलम में शामिल हो रहा है बालाघाट से भी, ऐसे कोई नहीं? बालाघाट में तो लंबे समय से कोई दलम में शामिल नहीं, लोकल भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। जो भी 2 या 3 लोग अभी हैं, वो भी 55 से 60 वर्ष की उम्र के हैं। ये लगे एक समय भर्ती हुए थे जब नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी, और अब ये लोग भी बिल्कुल एक ऐसे पोजीशन में हैं जो एक्टिवली दे आर नॉट नो मोर। सर, जिस तरह से मैं डायरी के माध्यम से उनका ओपनिंग आया सामने कि महिला चिकित्सक थी नक्सली, तो ये क्या एजुकेशन में इनका क्या किस तरह से थीम आया? क्या एजुकेशन कुछ नहीं रहता है, ये बेसिकली एक इनके पास एक बुकलेट रहती है, जिसमें बेसिक चीरफाड़ से संबंधित जानकारी रहेगी, सिलाई कैसे करनी रहेगी, तो वो बुकलेट इनको इनकी पार्टी उपलब्ध कराती है। बस वो बुकलेट ये पढ़ते हैं और झोला छाप डॉक्टर आप कह सकते हैं। पर चूँकि इतनी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नक्सली किस तरह की विषम परिस्थिति में और मतलब एक बहुत ही दयनीय स्थिति में अनावश्यक एक ऐसी लड़ाई लड़ रही जिनको हारना ही। सर, बहुत ही दयनीय स्थिति, इनके पास ना तो खाने का सामान है, ना स्वास्थ्य संबंधी कुछ है, परंतु लगातार शासन के प्रयासों के बावजूद भी यदि एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें अंतिम इस तरह के परिणाम हर्ष है, तो डेफिनेटली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। क्या कोई स्थानिक झोला साहब डॉक्टर से भी इनका कोई नेटवर्क है? अभी तक तो नहीं पता चला है, कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, परंतु अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। सर, जैसे कि अभी ज़्यादातर जो है पुलिस के पास क्या इनपुट है, कितने दलम सक्रिय हैं और किस किस एरिया में ज़्यादातर इनके इफेक्टिव हैं? सर, ये टोटल अभी जो हमारे पास फिगर है, तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी पूरे जोन में 6 दलम 2 डिविजन्स में, और इसमें टोटल आप संख्या बात करें तो लगभग मैं 80 से 100 के बीच में बोलूँगा। मैक्सिमम अपर लिमिट 80 से 100 के बीच में है जो कि इस एरिया में एक्टिव। और ये किस काम करते थे और क्या क्या सर अपडेट है पुलिस के पास अभी? ये जो 2 महिला नक्सली अभी कदला इनकाउंटर में जो हमने इनको न्यूट्रलाइज किया है, तो ये दोनों जो है वो केबी डिवीजन से के दलम में थी। हम बेसिकली जो इनकी विस्तार की स्ट्रेटजी है, जिसमें बालाघाट के बाद फिर मंडला, डिंडोरी की तरफ विस्तार करने की जो इनकी योजना है एमसी जोन में, उसके तहत पिछले 8-9 साल से ये लोग उस क्षेत्र में एक्टिव थे। तो डेफिनेटली इसमें बालाघाट पुलिस के लिए और इनफैक्ट पूरे एमएमसी जोन के लिए मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता इस सेंस में है कि जो इनका विस्तार का प्लान था वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा उनके विस्तार के प्लान को, क्योंकि
ये सबसे सीनियर काडर था उस क्षेत्र में विस्तार में। सबसे पहला जो दलम आया था उसकी ये मेंबर्स रही, दोनों एरिया कमेटी मेंबर्स हैं। तो इस सफलता से विस्तार के मंसूबों पे काफ़ी हद तक अंकुश लगे। पहला फोर्स कब आया था सर इनका? पहले विस्तार को लेकर इनका पहला जो ग्रुप है वो 2015 में आया था। 2015 में ये लोग आए थे जिसमें इनकी योजना थी। किस तरह की सामग्री इनके पास है? इनके पास जो नक्सल साहित्य के अलावा मेनली राशन का सामान है, चावल, चीनी और बाकी चीज़ें। प्लस जैसा मैंने बताया कि सरिता और सुनीता ये दोनों नक्सली जो हैं, महिला नक्सली, ये इनके पास बड़ी मात्रा में दवाइयाँ, इंजेक्शन, सर्जरी के कैंची, चाकू, इस तरह की सामग्री मिली है। और हमारे नक्सल प्रोफाइल के अनुसार भी ये लोग अपने धर्म में डॉक्टर्स का काम करते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर का काम ये करते थे। हर बार ये देखा जाता है सर कि जब भी बड़ी घटनाएं होती है या इनकाउंटर होता है, उसके बाद नक्सली पुलिस पे किसी न किसी हमला करने की कोशिश करते हैं या बदला लेने की फिराक में वो रहते हैं। तो पुलिस क्या स्ट्रेटजी बना रही है, किस प्रकार से निपटने की तैयारी करेगी इस चीज़ को? ये इनकी मंशा जरूर रहती है, पर आप देखेंगे कि बालाघाट में पिछले 4 इनकाउंटर्स में ये अभी तक पुलिस पे कोई हमला नहीं कर पाया। पुलिस पे तो हमला बहुत लंबे टाइम से बालाघाट में नहीं हुआ है, जो हमारी सतर्कता पता चलता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग केयरलेस, पर हम लोग इस बात को लेकर बहुत गंभीर और सतर्क हैं कि एक एनकाउंटर के बाद इनकी मंशा डेफिनेटली रहेगी सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने की, इन्फॉर्मर्स को हानि पहुंचाने की। तो उस बात को लेकर एक तो उस पूरे क्षेत्र में हम लोग काफ़ी सघन सर्चिंग अभियान अभी चला रहे हैं। 250 से 300 का बल है जो पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहा है। और उसके साथ ही जो हमारा सतर्कता है, जो अलर्टनेस है, उसको भी हम लोग काफ़ी बढ़ा के। सर इनकी योजना क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाने की योजना है, किस प्रकार से जोन बना रहे हैं? तो रेड कॉरिडोर जोन भी इनका बनता है। अभी तक क्या पुलिस के पास? शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।